वेरिएंट कोविड का आया है और चूंकि आरएनए टाइप का वायरस होते हैं, ये बार बार म्यूटेंट इनके बनते रहते हैं। तो इसमें एक नया वेरिएंट आया जो कि साउथ अफ्रीका में पाया गया है और कुछ मरीजों में इसके लक्षण मिले हैं। और कोई भी वेरिएंट आता है तो उसके बारे में कुछ भी बताना थोड़ा 3-4 हफ्ते एटलीस्ट लग जाते हैं उनकी पूरी स्टडी आने में, और उसके बारे में उसके क्या लक्षण है, उनका क्या इन्फेक्टिविटी की उसकी दर है, ये सब जानने में 3-4 हफ्ते कम लग जाते हैं। तो लेकिन अभी देखा गया कि दक्षिण अफ्रीका से कई देशों में जो वहाँ के नागरिक थे या जो वहाँ टूरिस्ट गए हुए थे वो कई देशों में गए हैं और वहाँ इसको फैला गया, मतलब इससे लक्षण मिले हैं लोगों में। इसमें एक चीज़ जो देखने में आ रही है कि इन्फेक्टिविटी दर इसकी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है औरों से, लेकिन इसकी फैटिलिटी कितनी है ये अभी इस पर स्टडी होना बाकी है कि कितना खतरनाक है, ये बताना अभी बहुत जल्दी होगा इसके बारे में। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है लोगों को कि जो भी ये अर्ली जो स्टडीज़ हुई हैं कि इन्फेक्टिविटी इसकी ज़्यादा तेज़ी से लोगों में फैल रहा है, लेकिन मृत्यु दर कितनी होगी, कितना खतरनाक होगा, ये सब बताना अभी बहुत जल्दी होगा। क्योंकि जो भारत में भी वेरिएंट पाए गए तो उनमें बहुत मामूली लक्षण था। 2 लोगों को अभी बेंगलोर में डिटेन किया गया है इसके लिए, तो उनमें लक्षण बहुत कमज़ोर था, उनको कोई एक गंभीर लक्षण नहीं आया है। इसलिए जो हम लोग की जो पुरानी गाइडलाइन है उसी से हम लोग इससे बच सकते हैं कि हम लोग मास्क पहने, सब लोग मास्क पहने। दूसरी बात कि हैंड हाइजीन जो सैनिटाइज़र है उसका यूज़ करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के चले, एटलीस्ट जो है 1 मीटर की दूरी, 2 मीटर की दूरी एक दूसरे के बीच में रहे। सोशल गैदरिंग कम से कम करें और जो भी क्लोज इंडोर चीज़ें हैं उसमें वेंटिलेशन का बहुत अच्छे से प्रावधान करें और अच्छा वेंटिलेशन होता रहे। और जो सबसे सस्ती और सबसे अच्छी चीज़ है कि वैक्सीनेशन सबको कराएं और कोशिश करें कि दोनों डोज वैक्सीन की लग जाएं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको अगर कोरोना होता भी है तो उसके लक्षण बहुत ही कमज़ोर लक्षण आते हैं और उसमें मृत्यु के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। इसलिए जो ये नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन का आया है इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोई इसका खतरनाक लक्षण देखने में नहीं आया है। अभी स्टडीज़ होनी है, 3-4 हफ्ते बाद पूरी रिपोर्ट इसकी आ जाएगी WHO की तरफ से और कंट्रीज़ की तरफ से, तो सटीक इसके बारे में बताना तब ज़्यादा सही होगा। लेकिन हम लोगों को इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम लोग को अपनी जो भी गाइडलाइंस हमारी भारत सरकार ने बनाई हुई है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, मास्क और क्लोज मतलब इंडोर में लोगों का इकट्ठा होना, ये सब नहीं करना है हम लोगों को। क्योंकि सब हम लोगों ने भी इतने दिनों से देखा है कि इसके बचने का उपाय यही है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, तभी हम लोग बच सकते हैं। अब तक ये देखा गया, देखिए ये इसके बचने का उपाय यही है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, तभी हम लोग बच सकते हैं। अब तक ये देखा गया, देखिए ये ऑप्टिमम मौसम होता है जब ये 35 और 30 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है, ये वायरस के लिए बहुत ही ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है। और पिछली बार भी जो अगर स्टडी देखेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे कि पहले जो विदेशों में ये पहले आ गया था और इंडिया में नहीं आया था, लेकिन इंडिया में लगभग 4-5-6 हफ्ते बाद आया। और आया तो ये ऐसा लग रहा था कि इसका कोई ऐसा लक्षण नहीं आएगा, लेकिन आएगा उसकी फैटिलिटी बहुत ज़्यादा थी और बहुत तेज़ी से ये फैला और बहुत लोगों को अपने चपेट में इसने ले लिया। तो इस बार भी जो एक पैटर्न है वो उसी से मिलता जुलता पैटर्न आया कि अभी विदेशों में ये फैला है और हो सकता है कि 1-2 महीने बाद हम लोग इंडिया में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। सर, ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना भी दस्तक दे रही है, इस पर क्या कहेंगे? कोरोना तो मतलब पहले से ये कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि भारत सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से कोरोना के लक्षण काफ़ी कम हो गए हैं और लोगों को कोरोना कम हो रहा है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो काफ़ी केसेज अभी भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है, केरल में और जगहों पे आप देखेंगे तो एकदम ख़त्म नहीं हुआ और ये अभी 1-2 साल तक ख़त्म होने वाला भी नहीं है, क्योंकि जब तक सबको वैक्सीनेशन की डबल डोज नहीं लग जाती है तब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होने वाला है। तो हमें अभी 1-2 साल इससे और सतर्क रहना ही पड़ेगा और ये हमें अपने जीवन में इस चीज़ को लाना ही पड़ेगा। जो भी इसकी गाइडलाइंस है अपने जीवन में ला के फॉलो करना पड़ेगा। हम चाहें कि इससे बच जाएंगे तो अभी कम से कम 2 साल तक तो इससे बचने का लक्षण हमें नहीं दिखाई देता है। और लेकिन हाँ ज़रूर है, वैक्सीनेशन जब सबको हो जाएगा, दोनों डोजेज लग जाएंगी, तो जैसे एक इन्फ्लुएंजा की तरह जो सर्दी जुकाम होता है उस तरह से कोरोना भी हम लोग के साथ रहेगा और उससे लेकिन कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जांच कराएं और शुगर की जांच कराने के बाद अगर शुगर डिरेंज हो रहा है, नियंत्रित नहीं है, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं, सुबह हम
जब उठते हैं तो हम कोशिश करें कि सांस की एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम इनका सेवन बढ़ा दें। जो सीजनी चीज़ें हैं उनका सेवन हम बढ़ा दें। ऐसा करते हैं तो हम इन ठंड से जो हमें बीमारियों से डर होता है उससे हम बच सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, ठंडक में ज़्यादा मौतें हो रही है। हाँ, ठंड में जो हमने बताया कि ठंड में ठंड बढ़ने की वजह से जो नलियाँ सिकुड़ती है उससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग कमरे के अंदर अंगीठी जला के रखते हैं या हीटर जला लेते हैं, जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कमरे में बढ़ जाती है। तो हम सबसे गुजारिश यही करेंगे कि आप लोग अगर सोना है तो कमरे में अंगीठी तो बिल्कुल ना जलाएं और हीटर भी ना जलाएं। हीटर भी जलाने से जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिसके वजह से हम लोग देखते हैं कि कई लोग इसको जला के छोड़ देते हैं और रात में उनको तबीयत बहुत सीरियस हो जाती है। तो सबसे हमारा यही अनुरोध है कि आप 1 रजाई, 2 रजाई, 3 रजाई ओढ़ लें, वो अच्छी बात है, लेकिन अंगीठी जला के कमरे में न सोएं, नहीं तो उससे फिर जान जाने का खतरा ज़्यादा हो जाता है।